दोस्तों, अगर एक मोटर गराज का मैकेनिक अपने कड़े परिश्रम से बिलियनर रोमन अब्रामोविच बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर अपने दिमाग की काबिलियत से लैरी पेज और सर्गे ब्रिन गूगल की रचना कर इस दुनिया की सरहदें मिटा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक टूटे बिखरे परिवार में अपना बचपन व्यतीत करने के बाद पब्लिक सर्विस को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो इस दुनिया में खुशी खरीदी नहीं जाती, उसे कमाना पड़ता है। इसी सोच के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। आज जो मेरे दोस्त यहां आए हैं वो एक गॉड गिफ्टेड कलाकार हैं। उनके अभिनय का अपना ही एक अंदाज है। रंगमंच उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है जिसकी शिद्दत उनकी अदाकारी में झलकती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक, प्लीज वेलकम द मल्टीफेसेटेड, द टैलेंटेड परेश रावल। वाह, आपकी इंट्रोडक्शन में मैं मेंबर पार्लियामेंट बोलना भूल गया, बट ये इंटरव्यू तो एक कलाकार का है। बिल्कुल। आपको पता है आपने और मैंने 27 फिल्में साथ की हैं। नॉट मोर देन दैट। अच्छा, आई थिंक सो या आपने काफी फिल्में हमने ऐसी की है जो हम भूल जाना चाहते हैं। हम शुरुआत आपके बचपन से करेंगे। मैंने सुना है कि यू वर अ वेरी नॉटी चाइल्ड। आई वॉज। अच्छा, किस किस्म का नॉटी बना? अब क्लास के अंदर कोई लड़की बैठने जा रही है और लड़की ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया या हमारी तरफ नजर मीठी नजर से देखा नहीं है तो बैठने गई तो नीचे टमाटर रख देते तो उसके सब। जब किसी को भी कोई भी मदद की जरूरत पड़ती थी, अगर लड़ाई झगड़ा करना है तो भी मैं हाजिर था। अच्छा। अगर कुछ किसी को एंटरटेन करना है तो भी रहता था मैं। तो आई वॉज वेरी फ्रेंडली चाइल्ड। कौन कौन आपके परिवार में थे? मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई है, मेरी 2 बहनें हैं। और कोई एक्टिंग बैकग्राउंड किसी की नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं था। अच्छा, बिल्कुल नहीं था। आप में फिर ये कहाँ से? मेरे बगल में पार्ला ईस्ट में देयर इज अ थिएटर, ओपन ग्राउंड था। आज वहाँ पे जहाँ पे नवीन भाई ठक्कर ऑडिटोरियम बना है, वहाँ पे ओपन एयर कंपटीशन हुआ करती थी ड्रामा की। अच्छा। तो रात को 2-2 बजे तक उसके डायलॉग सुनाई देते थे घर में, क्योंकि मैं रहता था बगल में। बाद में मैंने एक दिन हिम्मत करके मैं घुस गया वहाँ पे, पकड़ा भी गया। क्या उम्र थी आपकी इस दौरान? I was 9 years old. My God. Yeah. 9 साल का परेश रावल भागता छुपता छुपाता। 2 दिन मैं लगातार पकड़ा गया। अच्छा। हाँ, तो पकड़ा गया तो मैंने भी दादागिरी की, मैंने भी कुछ पत्थर उठा के मारने की कोशिश की। अच्छा। तो उनको लगा गुजराती परिवार का आदमी है, पड़ोस में रहता है, फिर क्यों ऐसे, इसलिए नवीन भाई के पास लेके गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि क्या करते, मैंने बगल में रहते हो, क्या है, मैंने मुझे शौक है तो मैं देखने आया हूँ। तो बता कल से टाइम पे आ जाना, तेरे को टिकट लेने की जरूरत नहीं। जस्ट सॉ टू इट, आई एम इंटरेस्टेड, एंड देन ही हेल्प मी अ लॉट। अच्छा। या तो आपने वो प्लेस देखे उस समय, डिड दैट मीन एनीथिंग टू यू? मुझे समझ में आता था कि मुझे आगे चलकर यही करना है। अच्छा। 1970 से तो मैं प्रोफेशनल थिएटर करने लगा था। वाह। आई वाज हार्डली लाइक 14 or 15 ईयर ओल्ड। किस चीज का मजा आता था? अंदरूनी क्या सुकून मिलता था? अंदरूनी मुझे ये सुकून मिलता था कि 3 घंटे के लिए ये एरिया मेरा है, मैं इसका राजा हूँ। न मेरी माँ टोकेगी, न मेरा बाप टोकेगा, न मेरा प्रिंसिपल टोकेगा, मुझे कोई टोकेगा नहीं, ये मेरी दुनिया है, इसका मैं राजा हूँ। ये जो फील थी। वाह वाह वाह। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि थिएटर में डायरेक्टर कितनी रिहर्सल करा ले, 20-25 दिन, 45 दिन, उसके बाद जब स्टेज पर जाता है तो एक्टर उसका मालिक होता है, कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। जबकि सिनेमा में आप कुछ भी एक्टिंग कर लो, डायरेक्टर उसको बर्बाद कर सकता है या उसको उभार सकता है। जिन फिल्मों की इन्होंने बात की, जो हमने जिसका नाम नहीं लिया, उसमें हमारा कसूर नहीं था। हमने अच्छी एक्टिंग की थी। जिस दौरान आप ये थिएटर कर रहे थे, who were the people जिनको आप देख कर रहते थे, यार मुझे ऐसा बनना है? नसीर भाई। नसीर भाई। आप ये समझिए कि जब मुझे पता चला कि कोई 2 एक्टर आए हैं बम्बई में, ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह, तो सुभाष डंगायत जो है हमारे इप्टा के, तो उनके वहाँ दे वर स्टेइंग देयर एज अ पीजी। तो सुभाष ने बताया यार परेश कमाल का एक्टर है, तो मतलब चल तो जाके देखते हैं। ये दोनों पार्किंग लॉट में खड़े, हम लोग पीछे से चुपके से देख रहे हैं कि क्या है यार, ये लोग कैसे हैं यार, ये कैसे एक्टिंग करते होंगे।
वो जो होता है ना, आप ऑब्जर्व करते हो दूर से, ये कौन सा मसाला लगाते हैं ये लोग यार। और फिर मैं आई वाज काइंड ऑफ फॉलोइंग देम। और इस दौरान जब आप थिएटर करते थे, आप भाईदास ऑडिटोरियम आपका अड्डा होता था। आज भी वही। इनफैक्ट जब मैं अमेरिका गया था पहली बार, तो मैं एयरपोर्ट पे उतर के सीधा घर नहीं गया था, वहां पे 2 घंटा मैं रहा था पहले। अच्छा। 2 महीने के बाद। हाँ, मैंने बोला यार इनकी वजह से मैं अमेरिका जा सकता हूँ। करेक्ट। ये सब। देन आई रिमेम्बर कि एक मैंने सारांश खत्म की थी अभी हाल ही में, और राहुल रवेल अर्जुन फिल्म बना रहे थे। या और एक दिन करीम मुरानी जो हमारे दोस्त हैं, वो राहुल के पास बैठा था, और मैं अपने आप को समझता था कि मतलब मैं तो सारांश वाला एक्टर हूँ। बिल्कुल। तो वो आके बोला, क्या यार ये एक्टर कमाल है। तो मैं थोड़ी देर सोचता रहा मेरे बारे में बात कर रहा है। अच्छा। मैं जानबूझ के इधर उधर देखने लगा। कहता मगर अरे नहीं राहुल, तुझे मिलना पड़ेगा उससे यार। तो मैंने कहा पागल आदमी है, मैं इसके सामने बैठा हूँ, क्यों नहीं कह रहा मिलना पड़ेगा। कहता नहीं, ही इज ए फैंटास्टिक स्टेज एक्टर, उसका नाम परेश रावल है। मैंने कहा ये तो तब मैंने आपकी तारीफ आपके आने से पहले सुन ली थी, और हम राजकमल स्टूडियो में आप पहली बार आए थे। या बिल्कुल। और अर्जुन में उस वो रोल करने। बट मैंने सारांश देखने के बाद में मैंने आपको लिंकिंग रोड पे देखा था। और कुछ हद तक मैं आपके पीछे बिकॉज़ आई वांटेड टू ऑब्जर्व कि ये बंदा कैसे कर सकता है सारांश को। इट इज सो यंग एंड ऑल दैट। हाय, मेरे लिए कितना अच्छा मोमेंट था वो। काश मुझे पता होता कि परेश रावल मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं और मेरे दोस्त थे थिएटर के। अच्छा। हाँ। तो ये तो आपका प्रोफेशनल लाइफ चल रही थी। और आप हिंदी मीडियम मतलब गुजराती मीडियम स्कूल से थे। गुजराती मीडियम। यहाँ आपकी मुलाकात हुई मिस इंडिया से। ये मुलाकात कैसे हुई? शंभू मित्रा साहब का फेस्टिवल था ड्रामा का, INT की तरफ से, रविंद्र नाट्य मंदिर में 75 में। और मैं और महेंद्र जोशी जा रहे थे, बिकॉज INT में हम लोग काम करते थे, तो हमको पासेज वगैरह मिले। तो देखा तो एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई वहां पे, साड़ी वाड़ी पहन के, वो जो INT के सोविनियर दे रही थी। तो मैंने जोशी को बोला, जोशी ये लड़की मेरी वाइफ होगी। वाह। बोलते बोलते तेरे को पता है पागल है कौन है? जहाँ काम करता है वो कंपनी बॉस की बेटी है ये। अच्छा। बच्चू भाई संपट की बेटी, जो प्रोड्यूसर थे INT के। मतलब किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, ये मेरी वाइफ होगी। तो मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले ने बुलवाया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। देन बट स्वरूप को फिर आपने हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ मेक श्योर कि शी बिकम्स योर वाइफ? क्योंकि उसके पहले मैं थोड़ा, मेरी जिंदगी में गड़बड़ हो गई, तो मेरे पास वो पेशेंस नहीं थी कि लेट्स नो ईच अदर एंड लेट्स ग्रो टुगेदर, वो सब। वो मैंने बोला यार मरते दम तक आदमी एक दूसरे को नहीं जान पहचान सकता है, तो जो बोलना हाँ या ना अभी बोल दो यार। अच्छा। और मुझे तो शादी करनी है। अच्छा। हाँ। फिर मैंने एक दिन प्ले देखने के लिए इनवाइट किया। तो एक प्ले मैंने किया था, उसमें गाली गलौच थी काफी। तो जितनी भी लड़कियां INT की आई थी, प्ले खत्म होने के बाद कोई बात करने को तैयार नहीं थी। But after the play, she came and she told me, very nice play, very nice performance, so real, so believable, etc. तो बाद में सांस भर के मैंने बोला मुझे बात करनी है। तो क्या? मैंने बोला not only I love you, but I want to get married to you. एक ही सांस में बोल दिया। हाँ। What did she say? What did she say? अरे मुझे टाइम दो। मैंने टाइम बाइम नहीं, वो टाइम नहीं है। ये वो धीरज नहीं है यार। मैंने वो तो बोला कल शाम तक बताती हूँ। मैंने बोला ठीक है। इस दौरान वो मिस इंडिया बन चुकी थी स्वरूप? ये बात मैंने कही थी 76 में। हाँ, 77 में। 79 में वो मिस इंडिया बनी, 5th of May। तब तक वो हाँ कर चुकी थी? हाँ, तब तक वो हाँ कर चुकी थी। When did you get married to her? 87, 12 साल। 12 साल तक आपका? क्योंकि मैंने सोचा था जब तक मैं कुछ करता नहीं, कमाता धमाता नहीं, तो मैं क्या करूंगा शादी करके। क्रेडिट स्वरूप को भी जाता है। क्रेडिट गोज टू हर। और उसके बाद वो एक बहुत पॉपुलर सीरियल की हीरोइन थी, ये जो है जिंदगी की। और आप स्ट्रगलिंग एक्टर थे काफी। बिल्कुल बिल्कुल। बट यू वर हैप्पी विद हर सक्सेस? या क्योंकि क्या है कि उसकी खुशी में मेरी खुशी है ना। सीधी बात है। करेक्ट। बड़ा क्लीशे वाला सेंटेंस है ये। सब अच्छे सेंटेंसेस क्लीशे वाले बन जाते हैं। पर ये अच्छा मौका है हमारे आज के दूसरे गेस्ट को आमंत्रित करने का। हमारे दूसरे गेस्ट, इनका फिल्मी सफर अपने आप में बहुत फिल्मी है। जब ज्यादातर लोग जिंदगी के हालात से जूझ रहे होते हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत, या मैं ऐसा कहूं कि जिंदगी की असली शुरुआत की। A man destined to be an actor, please welcome the multi-talented and a wonderful human being, Mr. Baman Irani.
बमन, खेर साहब, अब मुझे लग रहा है स्टेज भरा भरा लग रहा है। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। लास्ट सीजन में मैंने नसीर और ओम के साथ एक एपिसोड किया था। मुझे लग रहा था कि मुझसे ज्यादा धनी आदमी कोई नहीं है। बिल्कुल। आज दोबारा मुझे वो फीलिंग हो रही है आप दोनों के साथ बैठकर इस बात की कि मुझसे ज्यादा या हमसे ज्यादा धनी आदमी कोई नहीं है। गुस्ताखी माफ खेर साहब, मेरा लाइन चुरा लिया। क्या? मुझे लग रहा है कि आज मैं सबसे धनी इंसान हूँ। अरे नहीं। सचमुच आज सुबह जब मैं आया था यहाँ पे, घर से हमेशा मम्मी के आशीर्वाद लेता हूँ मैं। और कहाँ जा रहे हो? बोले इंटरव्यू। ओके, कहाँ पे? मतलब द अनुपम खेर शो। Her eyes started sparkling. She was so happy and so proud and said one more thing, Mom, ये शो पे हमारे परेश रावल साहब भी साथ में होंगे. It is probably one of the proudest moments of my career for her. And she blessed me and said, I am so proud of you today. How wonderful. How wonderful. You started talking about your mother. जी. You didn't see your father. My father passed away in the May of 59. And I came December 2nd in the same year. So it was around, yeah. So I never met my father. Yeah. Mom had 3 little girls और फिर मैं आया late. और so it was a difficult childhood. But all the same, जब परिवार में प्यार होता है तो डिफिकल्टी कम हो जाती है। कितना डिफिकल्ट था? मेरे पिता एक दुकान चलाते थे जी, वेफर की दुकान जी, जो हम लोग आलू के वेफर बनाते थे जी। जब ही हैड अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस तो उस वक्त बहुत ज्यादा कर्जा भी था। इट वाज अ डेट ऑफ अबाउट 60,000 रुपीस एट दैट टाइम इन 1959, व्हिच इज अ लॉट ऑफ मनी। यस, बट समहाउ ऊपर से शक्ति मिल जाती है। शी हैड 4 किड्स टू डील विथ, और दुकान चलाई उन्होंने और एजुकेट किया हमें। फिर आपको उन्होंने क्या पढ़ाया, क्या ट्रेनिंग की आपने? मैंने वेटर्स कोर्स किया था। वेटर्स कोर्स? जी, बिकॉज एकेडमिकली मैं इतना स्ट्रांग नहीं था। लर्निंग डिसेबिलिटीज थे, स्पीच डिफेक्ट था, लिस्प करते थे और लिफ्ट भी करता था। अच्छा। मैं फिर जुबान निकाल के मैं बात करता था तो लोग हंसते रहते थे, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि सबसे बड़ी चुप, मैं कभी भी मुंह नहीं खोलता था क्लास में। So were you slow or you're dyslexic? डिसलेक्सिक तो 100%। उस जमाने में डिसलेक्सिया तो किसी को मालूम नहीं था ये वर्ड का मीनिंग क्या है। उस जमाने में वो टेक्निकल टर्म था उसका, डफर। तो डफर है, क्या करेगा ये? मैं बोला देख लेंगे। No, but tell me one thing, आपने एक्टर बनना तब तय कर लिया था? मम्मी के पेट में था तभी मैंने तय कर लिया कि मैं एक्टिंग करूंगा। मुझे ऐसा लगता था कि आई नो अबाउट फिल्म्स एंड इंटरेस्ट इन फिल्म्स फ्रॉम द डे आई वाज बोर्न। और मम्मी मुझे बहुत इनकरेज करती थी। अच्छा। शी यूज्ड टू इनकरेज मी टू सी मूवीज। तो मेरे घर के सामने एग्जैक्टली ऑपोजिट अलेक्जेंडर सिनेमा करके एक थिएटर है जहां पे सब क्लासिक फिल्म्स लगते थे। तो बोला पिक्चर देख क्या? तो बोला कल ही तो देखा। तो कौन सी फिल्म देखी? प्यासा। आज फिर से आके देख के आया। कल आपने पिक्चर की कहानी देख ली, आज गो एंड सी द एक्टिंग। एंड क्लास लेती थी।